नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। अपनी नापाक हरकतों पाकिस्तान पर कर रहा सीज फायर का उल्लंघन की रात से नियंत्रण रेखा पर हो रही फायरिंग। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। शोपिया पुलवामा गुरुग्राम में लश्करी आतंकियों के घर किए गए ध्वस्त। पोप फ्रांसिस का आज होगा अंतिम संस्कार। भारत में राजकीय शोक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में हुआ था निधन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दिल्ली दौरा। आज करेंगे हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक का विमोचन। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी बिहार में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 27 अप्रैल से बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में झुलसाएगी गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात करेंगे लखनऊ की खबर के साथ। भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम योगी ने दिए निर्देश। चौराहों और संस्थाओं में पेयजल व्यवस्था के दिए निर्देश। सभी मंडलायुक्तों को बैठक कर व्यवस्था के दिए निर्देश। अस्पतालों, तहसीलों, थानों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। उससे पहले रुद्रपुर से खबर है। बिजली के टावर पर युवक। सिडकुल में हाई टेंशन बिजली के टावर पर लटका मिला शव। घटना से इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और लखनऊ से खबर आपको बता रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम योगी ने दिए निर्देश। चौराहों और संस्थानों में पेयजल व्यवस्था के दिए निर्देश। सभी मंडलायुक्तों को बैठक कर व्यवस्था के लिए दिए निर्देश। अस्पतालों, तहसीलों, थानों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। लू से बचने के उपाय के तहत जागरूकता फैलाई जाए। शुद्ध पेयजल की विशेषता भी लोगों को बताई जाए। अस्पतालों, तहसीलों, थानों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। लखनऊ से खबर। भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम के सख्त निर्देश। और संस्थानों में पेयजल की व्यवस्था के निर्देश। अस्पतालों, तहसीलों, थानों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन पर हमारे संवाददाता कौशलेन जुड़ चुके हैं। कौशलेन, अगर बात की जाए तो सख्त आदेश दिए गए हैं सभी मंडलायुक्तों और तमाम जगह, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि शुद्ध पेयजल की भी जानकारी लोगों को दें। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, देखिए भीषण गर्मी जो पड़ रही है इस समय, और आगे जो भी तापमान अगर जो है बढ़ेगा तो जो है देखिए कहीं न कहीं जनता भी चौराहों पे जो तमाम लोग हैं या चाहे सरकारी संस्थान हो, वहाँ पे देखिए भीड़ बढ़ती है। और जो पेयजल की समस्या है, आप सोचिए कि केंद्र सरकार की जो योजना हर घर जल योजना के तहत, इसी के तहत एक काम किया गया था। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, अगर शुद्ध पेयजल की अगर जानकारी नहीं है, अगर पानी के बारे में जानकारी नहीं, तो जनता को कहीं न कहीं उसका जो है बीमारियों खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने भी संस्थान, सरकारी संस्थान हो या चौराहे हो या जहाँ पब्लिक प्लेस हो या जहाँ फुटपाथ हो, वहाँ पे जो है पेयजल की, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जो है कमिश्नर करवाएं। और कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए कि सब जगह बैठक करके वहाँ पे व्यवस्था, और लू से बचने के कारण का उपाय जो है, बचने का उपाय भी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाए।
और शुद्ध पेयजल के बारे में भी बताया जाए कि आखिर में शुद्ध पेयजल कितना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और अगर जो है कहीं गड़बड़ी अगर होती है, चाहे वो किसी भी जो है बैक्टीरिया या चाहे उसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कमिश्नरों को मंडल से कहा है कि तहसील स्तर पर बैठ करके इसकी जानकारी दी जाए और इसको जोरदार प्रचार प्रसार किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सभी मंडलायुक्तों को बैठक कर व्यवस्था के दिए निर्देश। लखनऊ से खबर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लखनऊ पुलिस संदिग्धों की तलाश में। गोमती नगर पुलिस को मिली कामयाबी। गोमती नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। होटल वियाना में ओमान के 5 नागरिक ठहरे मिले। बिना सूचना और अनुमति के होटल में रुके थे विदेशी। होटल मालिक ने नहीं भरा सी फॉर्म। होटल मालिक ने नहीं दी FRRO को जानकारी। पूछताछ में नहीं बता सके ठहरने की वैध वजह। पुलिस ने जब्त किए होटल के दस्तावेज और रजिस्टर। होटल मालिक गौरव कश्यप, मैनेजर आदिल पर केस दर्ज। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जांच में जुटी। लापरवाही पर होटल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल कर रही लखनऊ पुलिस। होटल मालिक गौरव कश्यप, मैनेजर आदिल पर केस दर्ज। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट में जांच में जुटी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। शिवा, अगर बात की जाए तो बड़ी कार्रवाई की गई होटल पर भी, और जिस तरीके से पुलिस ने त्वरिता दिखाते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि अब कोई वैध रीज़न ना होना और कहीं पर भी होटल पर इस तरीके से रुकना, ये तो बिल्कुल एक संदेह के है कि किस लिए और कहाँ पे। और होटल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस तरीके से उसने बिना सी फॉर्म भरा कैसे किसी विदेशी व्यक्ति को रुकने दिया। देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है जब कोई विदेशी नागरिक किसी देश में रुकता है, और उसके लिए ऑथराइज्ड एक सिस्टम होता है, और उन्हीं ऑथराइज सिस्टम को फॉलो नहीं किया था इन विदेशी नागरिकों ने। जो 5 विदेशी नागरिक थे, बीते 19 तारीख से ये लोग लखनऊ के गोमती नगर स्थित एक वियाना इन होटल है, आलिशान होटल है, और वहां पर वो रुके हुए थे और उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। और जब इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बात की इंफॉर्मेशन लखनऊ पुलिस से शेयर की कि इन सभी लोगों की गतिविधियां संदिग्ध है, जिसमें से 3 विदेशी नागरिक हैं, ओमान के रहने वाली हैं, और 2 पुरुष हैं, तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष को जब पुलिस ने लोकल रेड की तो उनकी संदिग्ध गतिविधियां पाई गई। जब उनसे पूछताछ हुई, होटल मालिक और मैनेजर से पूछताछ हुई, तो उनके रुकने का कोई वैलिड रीजन नहीं मिला। तो इस पूरे मामले में गोमती नगर थाने में होटल मालिक गौरव कश्यप और जो मैनेजर है आदिल, उन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और फिलहाल अब ये माना जा रहा है कि अभी कुछ ही देर पहले ये 5 विदेशी नागरिक लखनऊ छोड़ करके ओमान जा चुके हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लापरवाही पर होटल प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। संदिग्ध लोगों की जांच पड़ताल कर रही लखनऊ पुलिस। लखनऊ से खबर, हजरतगंज चौराहे पर विहिप का प्रदर्शन। आतंकी हमले के विरोध में नारेबाजी। सरदार पटेल प्रतिमा स्थल पर हुआ विरोध। पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले कुचला। विश्व हिंदू परिषद ने फूका पाक का पुतला। बैनर पोस्टर लेकर जताया आक्रोश। सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। पहलगाम हमले पर जल्द कदम उठाने की मांग।
पहलगाम हमले पर किया गया प्रदर्शन। लखनऊ से खबर, हजरतगंज चौराहे पर विहिप का प्रदर्शन। पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले कुचला। लखनऊ से खबर, हजरतगंज चौराहे पर विहिप का प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद ने फूका पाकिस्तान का पुतला, बैनर पोस्टर लेकर जताया आक्रोश। पहलगाम हमले पर जल्द कदम उठाने की मांग। लखनऊ से खबर है, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विमल जायसवाल की बड़ी मुश्किलें। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठन। प्रोफेसर विमल की नियुक्ति और अनियमितताओं की जांच होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। मंडलायुक्त इस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। विशेष सचिव उच्च शिक्षा निधि श्रीवास्तव नामित सदस्य, निदेशक उच्च शिक्षा प्रयागराज को सदस्य नामित किया गया। उच्च शिक्षा विभाग ने एक सदस्य कमेटी को गठन किया। उच्च शिक्षा विभाग ने एक 3 सदस्यीय कमेटी गठन की। मंडलायुक्त को इस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया। लखनऊ से खबर, विश्वविद्यालय प्रोफेसर विमल जायसवाल की बड़ी मुश्किल है। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी गठन। प्रोफेसर विमल की नियुक्ति और अनियमितताओं की जांच होगी। मंडलायुक्त को इस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विमल जायसवाल को खिलाफ जांच। मंडलायुक्त प्रोफेसर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम गठित। हापुड़ से खबर है, जिला पंचायत अध्यक्ष के देवर और गुर्गों की गुंडई। किसान की प्लॉटिंग पर कब्जा करने पर दिन दहाड़े फायरिंग। ललित नागर जिला पंचायत सदस्य सुमित ने की फायरिंग में किसान ने भागकर बचाई जान। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। कुपरपुर थाना क्षेत्र के गांव सिरोधन का पूरा मामला। फायरिंग में किसान ने भाग के बचाई जान।
किसान की प्लॉटिंग पर कब्जा करने पर दिन दहाड़े फायरिंग। फायरिंग में किसान ने भागकर बचाई जान। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ऊपरपुर थाना क्षेत्र के गांव सिरोधन का पूरा मामला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी था अनुज चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनुज, अगर बात की जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष के देवर की गुंडई देखने को मिली है। जिस तरीके से सरेआम वो अपने गुर्गों के साथ जाकर किसान की प्लॉटिंग पर कब्जा करने निकला और गोलियां चला रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि किसान की जमीन पर अवैध दिन दहाड़े गोली बरसाई गई है और प्लॉटिंग पर जबरदस्त कब्जा किया जा रहा है, जो सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है इस पे? पुलिस की तरफ से मैं बताना चाहूंगा, पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज। फायरिंग में किसान ने भागकर बचाई जान। लखनऊ से खबर, हेड कांस्टेबल की दबंगई कैमरे में कैद। महिला को सरेराह थप्पड़ मारने के बाद पिता को पीटा। महिला के बुजुर्ग पिता को भी बेरहमी से पीटा। ड्यूटी भूल हेड कांस्टेबल ने दिखाई सड़क पर गुंडई। जय जगत पार्क में बच्चे को रोकना पड़ा युवती को भारी। बाउंड्री पर चल रहे बच्चे को रोका तो आग बुला कांस्टेबल। पहले युवती को मारा थप्पड़, फिर पिता से की मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। किशोर थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। जय जगत पार्क में बच्चे को रोकना पड़ा महंगा। पहले युवती को मारा थप्पड़, फिर पिता की मारपीट। महिला को सरेराह थप्पड़ मारने के बाद को पीटा। बाउंड्री पर बच्चे को रोका तो युवती को भारी पड़ा। पहले युवती को मारा थप्पड़, पिता से की मारपीट। जय जगत पार्क में बच्चे को रोकना युवती को पड़ा भारी। बरेली से खबर, एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने किए तबादले। 68 पुलिस के क्षेत्र में किए बदलाव। 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव। मुख्य आरक्षी व आरक्षी के कार्य क्षेत्र में बदलाव। क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर किया गया तबादला। 5 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव। एक निरीक्षक 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव।
क्राइम कंट्रोल के मद्देनजर किया गया तबादला। अड़सठ पुलिसकर्मियों के कार्य क्षेत्र में किया गया बदलाव। एक निरीक्षक 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव। मुख्य आरक्षी व आरक्षी कार्य में बदलाव। एक निरीक्षक 17 उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव। मुख्य आरक्षी व आरक्षी के कार्य क्षेत्र में बदलाव। सोनभद्र से खबर, संजय निषाद से बहस करना यातायात प्रभारी को पड़ा भारी। यातायात प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर। संजय निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा को लेकर पहुंचे सोनभद्र। बडौली चौक पर निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं की यातायात प्रभारी से हुई थी झड़प। कार्यकर्ता से झड़प के बाद मत्स्य मंत्री से भी हुई थी बहस। यातायात प्रभारी अविनाश कुमार सिंह की बहस। कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद मत्स्य मंत्री से हुई थी बहस। यातायात प्रभारी अविनाश सिंह को बहस करना पड़ा भारी। किए गए लाइन हाजिर। बडौली चौक पर कार्यकर्ताओं की यातायात प्रभारी से झड़प। कार्यकर्ताओं से झड़प के बाद मत्स्य मंत्री से भी की थी बहस। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अरविंद दुबे हमारे संवाददाता सोनभद्र से जुड़ चुके। अरविंद, अगर बात की जाए तो बहस करना यातायात प्रभारी को महंगा पड़ा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सोनभद्र के मुख्य चौराहा बडौली चौक का है। स्वरजंती चौक भी जिसे जाना जाता है। वहां पर जन अधिकार निषाद पार्टी की यात्रा निकाली गई थी। संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा को लेकर जिले में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे थे। बडौली चौराहे पर यातायात पुलिस से तीखी नोकझोंक इस दौरान होने लगी थी। सड़क वाहन रोकने पर यातायात पुलिस ने आपत्ति जताई थी, तो कार्यकर्ता इस दौरान भड़क गए। काफी देर तक इस दौरान कहासुनी होती रही। इस मामले में यातायात निरीक्षक अविनाश कुमार को पुलिस लाइन भेज दिया गया है। पूरी जानकारी जो सामने आई है कि कार्यकर्ता की गाड़ी जो है सड़क पर हो गई, पीछे जाम लग गया था और यातायात प्रभारी का कहना था कि हमें किसी प्रकार से इस मामले की सूचना नहीं थी, यानी प्रोटोकॉल जो है सड़क मार्ग से आने का कोई इस तरह का नहीं था इस कार्यक्रम को लेकर के। जिस बात को लेकर के जाम खुलवाने के लिए और सड़क से गाड़ी को किनारे लगाने के लिए यातायात प्रभारी कहें या फिर पीआई टीम उनकी जो है गाड़ियों को हटा रही थी। इस दौरान किसी कार्यकर्ता से उनकी नोकझोंक हुई। कार्यकर्ता द्वारा यह सूचना तुरंत कैबिनेट मंत्री को दे दी गई, चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वह खुद थे और मौके पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इस तरह के पुलिस का हुआ, जिसके बाद वो भी वहां मौके पे घटना स्थल पर पहुंचे और जैसे ही वो पहुंचे तो फिर उनके साथ उन्होंने अपनी बात रखी और यातायात प्रभारी द्वारा अपनी बात बताई गई कि ये मामला में है क्या। बावजूद इसके उनकी शिकायत की गई और अब उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यातायात प्रभारी को पुलिस अधीक्षक ने किया लाइन हाजिर। संजय निषाद संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे सोनभद्र।
अलीगढ़ से खबर है, पहलगाम में आतंकी हमले से पूरा देश नाराज। किन्नरों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किन्नर समाज ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि की अर्पित। पहलगाम में आतंकी हमले से पूरा देश नाराज। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक पलटा। गौवंशों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में कई गौवंशों की हुई मौत। ट्रक चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल। घायलों की हालत नाजुक। जिला अस्पताल रेफर। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुबान गांव का पूरा मामला। रायबरेली से खबर, तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक पलटा। गौवंशों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ट्रक चालक व क्लीनर गंभीर रूप से घायल। सीतापुर से खबर है, 12वीं की परीक्षा में फेल होने पर छात्रा ने खाया जहर। छात्र ने रिजल्ट आने के बाद की आत्महत्या की कोशिश। परिजनों ने छात्रा को कराया अस्पताल में भर्ती। छात्रा का उपचार जारी। पुलिस को भी दी गई सूचना। पिसावा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव का ये पूरा मामला। पिसावा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव का ये पूरा मामला। परिजनों ने छात्रा को कराया रायबरेली से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में फास्ट फूड की गाड़ी में आग। बंजारा फास्ट फूड की गाड़ी में लगी भीषण आग। आग की लपटें देख लोगों में मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। शहर कोतवाली क्षेत्र के बरगद चौराहे के पास की घटना।
रायबरेली से खबर, गिरफ्तार का फिर से देहर, बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी जोरदार टक्कर, सड़क क्रॉस करते समय बुजुर्ग हादसे का हुआ शिकार। टक्कर लगने के बुजुर्ग गंभीर रूप से हुआ घायल, बुजुर्ग को सीएचसी में कराया गया भर्ती। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को कराया गया भर्ती। नाजुक हालत में चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर किया। बछरावा थाना क्षेत्र के राघवपुर गांव के पास की घटना। लखनऊ से खबर है, परिवहन आयुक्त कार्यालय में लगी आग। टीआर सेक्शन में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। आग में कई फाइलें और दस्तावेज जलकर खाक। कार्यालय का फर्नीचर भी आग की चपेट में आया। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद पाया काबू। देर रात तक कार्यालय में चलती रही जांच। कागजों की खोज, ट्रांसपोर्ट विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। कार्यालय का फर्नीचर शॉर्ट सर्किट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। देर रात कार्यालय में चलती रही जांच, कागजों की खोज। ट्रांसपोर्ट विभाग की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल। लखनऊ परिवहन आयुक्त कार्यालय में लगी आग। मैनपुरी से खबर, प्रेमी संग मिलकर की पत्नी की हत्या, पत्थर से कुचलकर उतारा मौत के घाट। इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी साजिश। मीरा देवी और रिंकू गिरफ्तार, समीर का शव एटा में फेंका गया। मैनपुरी पुलिस ने किया खुलासा। इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी साजिश। इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी साजिश। मैनपुरी पुलिस ने किया खुलासा। इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी साजिश। इसको सुशील कुमार ने एक यहाँ पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसका भाई समीर घर से गायब हो गया है। इसके संबंध में पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू किया तो मालूम पड़ा कि इसकी मीरा देवी जो उसकी पत्नी है, मीरा देवी वाइफ ऑफ समीर कुमार, इसका प्रेम संबंध 2 वर्ष पूर्व रिंकू चौहान से इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ। इनका प्रेम संबंध इतना प्रगाढ़ हो गया कि ये अपने पति को ही रास्ते से हटाने का प्रयास करने लगी। इसी के षड्यंत्र के तहत रिंकू चौहान इसका जो प्रेमी है और रिंकू के चौहान के मौसी का लड़का नीलेश, इन्होंने इसके पति को एटा ले गए किसी सामान दिलवाने के लालच में देकर के। वहाँ पे इन्होंने बियर पी और खाना खाया। उसके बाद पत्थर से इसके पति को, मीरा पति को वार किया और जब वो मर गया तो इसकी बॉडी को सिकंदराबाद क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में जो है सड़क किनारे
करके वहाँ से भाग गए। वहाँ से रिपोर्ट जब आई कि हाँ ये सी डेड बॉडी मिली हुई है, पहचान कराई गई, मालूम पड़ा कि ये समीर कुमार है। तो ये पूरा प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सब मर्डर करवाया है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायलों को बेहट सीएचसी में कराया भर्ती। एक घायल के हालात को हायर सेंटर किया गया रेफर। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भीम आर्मी जय भीम संगठन जिलाध्यक्ष मौके पर अस्पताल पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने जाना घायलों का हाल। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अस्पताल पहुंच जिलाध्यक्ष ने जाना घायलों का हालचाल। कोतवाली बेहट इलाके में देर रात हुआ हादसा। बाइक सवार 2 युवकों को हुई टक्कर, पुलिस ने घायलों को बेहट सीएचसी कराया भर्ती। जम्मू कश्मीर में आतंकी द्वारा 26 पर्यटकों की हत्या के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है। कानपुर के चुन्नीगंज चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री युवराज द्विवेदी ने कहा कि आतंकवादियों द्वारा कानपुर में एक सीमेंट व्यापारी की हत्या भी निंदनीय है, जिनकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि हिंदू नागरिकों को जाति और धर्म के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है तो देश का हर हिंदू आक्रोशित है। युवराज ने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वह जम्मू कश्मीर जाकर आतंकवादियों से लड़ सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हाल ही में आह्वान किया, जो अभी 22 अप्रैल को एक ऐसी घटना घटित हुई कि पूरे देश के हिंदुओं के अंदर एक उबाल मच गया कि 26 हिंदुओं की जो हत्या की गई और वो जिहादी हैं कि जो पाकिस्तान द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, उनके आकाओं द्वारा पाले जाते हैं, वो यह बात दिमाग में बैठा लें कि वो वहां क्या पूछ रहे थे कि तुम हिंदू हो। आज हर एक हिंदू, 100 करोड़ हिंदू यह बात कहना चाहता है कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और यह हर एक हिंदू के अंदर की आवाज है कि हम स्वयं आ रहे हैं। अगर आह्वान किया जाएगा तो हम सभी वहां पहुंचेंगे और यह पूरा देश एक साथ खड़ा होकर के हर एक हिंदू, 100 करोड़ हिंदू वहां पहुंचेगा और उनकी गोलियां कम पड़ जाएगी लेकिन सीने कम नहीं पड़ेंगे। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के निहाल खेड़ी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में आज करीब 6:30 पर भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री टुकड़े दूर दूर तक जाकर विस्फोट की आवाज इतनी
से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड मौके पर बचाव का कार्य शुरू कर दिया। एसपी देहात सागर जैन व थाना देवबंद प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव के साथ साथ स्थिति का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विस्फोट के समय फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे। पुलिस और प्रशासन की टीमें इसकी जांच में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए ड्रम कांड और अन्य स्थानों पर लगातार हो रही हत्याओं के बाद पति अपनी ही पत्नियों से डरे सहमे हैं। कई पत्नियां अपने प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या न करा दें, इसके डर लोगों के अंदर बना हुआ है, जिसका जीता जाता उदाहरण आज बागपत में देखने को मिला, जहां अपनी हत्या के डर के कारण एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर थाने पहुंच गया और बताया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध है, जिसे उसने कुछ दिन पूर्व अपनी आंखों से देख लिया था। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। उसके बावजूद भी उसने अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। तब उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार लिया और उसकी हत्या पहुंच गया। मेरे पास फोन आया था कि हमने मार के घर में डाल रखी है। किसको मार दिया? बहन को मेरी। क्या नाम है उसका? आसमा। मारी किसने? खालिद ने। खालिद क्या लगता है उसका? घर वाला है उसको। अच्छा, क्या बताया क्यों मारी उसने, क्या बता रहा वो? ये तो हमें बताया नहीं। यूं कह रहा चल रही थी वो यूं अच्छा। और वो बोलती भी नहीं थी इनके आगे। वो मोहल्ले में किसी की भी मोहल्ले में किसी की बुरी नहीं थी, ना किसी से वो बोलती थी, ना इतना मतलब रखती थी। और तो फिर भी मार दे, उसे हर दिन मारते ही रहता था 24 घंटे। वो छुट के नहीं आना चाहिए घर में से। उनका आदमी खालिद। खबर अमरोहा से है। ब्लॉक मंडी धनोरा में बुछराऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत अफजलपुर लूट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मादा तेंदुआ गांव में घुस आया। सुबह के समय ग्रामीणों ने तेंदुए गांव के पास एक स्कूल के कमरे में जाते हुए देखा। खतरे को भांपते हुए ग्रामीणों ने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर तेंदुए को कैद कर दिया और इसकी सूचना वन विभाग को दी। तेंदुए की खबर से पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन स्थित अपने आश्रम से संत प्रेमानंद महाराज ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे अधर्म की चरम सीमा बताते हुए कहा कि ऐसे लोगों का विनाश ही सच्चा धर्म है। अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट भजन मार्ग ऑफिशियल के माध्यम से जारी वीडियो में संत ने कहा कि जो दूसरों को पीड़ा देते हैं वह राक्षसी स्वभाव का है और ऐसे अधर्मियों को दंड देना ही धर्म है। संत प्रेमानंद ने आतंकियों की सोच को भ्रष्ट बुद्धि करार देते हुए कहा कि धर्म कभी भी हिंसा और विनाश की शिक्षा नहीं देता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह शरीर के किसी हिस्से में कैंसर होने पर उसे काट कर बचाया जाता है, वैसे ही समाज को बचाने के लिए एक ऐसे तत्वों की पर कठोर शासन जरूरी है। संत ने सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों को तुरंत उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की हिंसा लाखों लोगों को पीड़ित कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश, प्रजा और विश्व शांति के लिए अब अधर्म पर शासन करना का समय की आवश्यकता है। नोएडा थाना फेज 2 पुलिस और
मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 3 अन्यों को कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। यह बदमाश मोबाइल टावरों से कीमती उपकरण चोरी करने वाले गिरोह से ताल्लुक रखते थे। पुलिस ने बताया कि ब्लॉक ए सेक्टर 88 के पास चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार आई, जिससे रुकने का इशारा किया गया। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हो गए। चेकिंग के दौरान एक वैगन आर पर कार पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा जब उनको रुकने का इशारा किया गया, परंतु नहीं रुके। जब पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया तो उसमें से बैठे व्यक्तियों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी, जिनकी पहचान राहुल और नीरज के रूप में हुई है। इनका आपराधिक इतिहास भी मिला है। कामिंग के दौरान इनके अन्य 3 साथी लविश, विक्रांत और पवन की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से चोरी के 2 RRU, मोबाइल टावरों में चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, 2 अवैध तमंचा, 315 बोर कार्टेज, घटना में प्रयुक्त वैगन आर कार इत्यादि बरामद हुआ है। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में शुक्रवार की शाम को आक्रोश रैली निकाली गई और पहलगाम में हुए आतंकी हमले की घोर निंदा की गई। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान के खिलाफ भी क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी करते हुए अपना गुस्सा जाहिर करते हुए आतंकवादियों द्वारा कायराना हमले पर मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, जिन्हें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए मौत के घाट उतार दिया। ये पहला हम विशेष संकल्प लें कि ब्रजघाट में इस प्रकार से कोई मोबाइल नोएडा थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक चैरिटेबल संस्था के कोषाध्यक्ष रजनीश को गिरफ्तार किया, जिसने बैंकिंग पासवर्ड और यूजर आईडी का दुरुपयोग करते हुए 4 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी की। आरोपी रजनीश ने चैरिटेबल संस्था के बैंक खाते का एक्सेस साइबर अपराधियों को भेज दिया, जिससे धोखाधड़ी की गई। डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि आरोपी ने वादी द्वारा संचालित चैरिटेबल संस्था के बैंक खाते के नेट बैंकिंग के पासवर्ड और आईडी को साइबर अपराधी
हरदोई से खबर एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए नाकाबंदी स्कीम के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जनपद और अंतर जनपदीय सीमाओं पर कुल 142 स्थानों पर संदिग्ध वाहनों की गहन चेकिंग की गई। इस अभियान के तहत जनपद की सीमाओं से लगे जिलों में भी विशेष सतर्कता बरती गई। कन्नौज सीमा पर 3, लखनऊ सीमा पर 4, सीतापुर सीमा पर 7, उन्नाव पर 4, शाहजहांपुर पर 6, फर्रुखाबाद पर 2, लखीमपुर खीरी पर 3 चेकिंग पॉइंट बनाए गए। बुलंदशहर से खबर है, पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में सैकड़ों किसान कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का